बच्चों नोड वोल्टेज प्रॉब्लम में एक बेस्ट प्रॉब्लम ये भी होती है कि इस तरह के सर्किट में देखिए यहाँ पे 1, 2 और 3 मेश बन रहे हैं। अब जब 2 मेश बन रहे हो तब कैसे डील करना है मैंने वो सिखाया है। अब मैं 3 मेश बन जा रहे हो सर्किट में उस तरह की प्रॉब्लम ले रहा हूं जिससे आपको नोड वोल्टेज का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक तो ये नोड वोल्टेज प्रॉब्लम है। इस नोड वोल्टेज प्रॉब्लम में आपको नोड वोल्टेज VA और VB निकालना है इस सर्किट डायग्राम में। जो गिवन सर्किट डायग्राम है इसमें VA और VB की प्रॉब्लम VA और VB की वैल्यू निकालनी है इस प्रॉब्लम में। तो ये क्या होते हैं VA और VB नोड वोल्टेज होते हैं। अब इस नोड वोल्टेज में कंसेप्ट को देखिए क्या करना है। हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस सर्किट में कितनी करंट जा रही होगी। अगर मुझे ये पता चल जाए कि इसमें कितनी करंट जा रही है, इसमें कितनी करंट जा रही है, तब हम VB और VA की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि इधर से करंट कितनी जा रही है, 2 एम्पियर जा रही है। इसका मतलब इधर से 2 एम्पियर आ रहा होगा। इधर से कितनी करंट आ रही है, 3 एम्पियर आ रही है, तो करंट 3 एम्पियर आ रही होगी। इस ब्रांच में कितनी करंट है वो आपको लेट करना पड़ेगा। आपको कोई ना कोई एक ब्रांच सेलेक्ट करनी पड़ेगी और उस सेलेक्टिव ब्रांच में आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां पे लेट करेंगे तो इधर और इधर इन दोनों ब्रांचेस में आप करंट फाइंड आउट कर पाएंगे। क्यों? देखो मैं बताता हूं। आप यहां लेट कर लो कि इसमें I करंट जा रही है। सॉल्यूशन, लेट करंट I flowing in 5 ohm रजिस्टर, ऐसा मैंने मान लिया। लेट करंट I flowing in 5 ohm रजिस्टर। इसमें जो करंट जा रही है वो कितनी है, इसमें जो करंट जा रही है मैंने उसको मान लिया I। कितना मान लिया? I मान लिया। यहां पे जो करंट जा रही थी वो I है। देखिए इधर से 2 एम्पियर I है, इसमें से I निकल गई तो इस लाइन में कितनी करंट आएगी, यहां पे जो करंट आने वाली है वो कितनी आ रही है, और यहां से 3 एम्पियर आ रही है इसमें, तो इसमें कितनी करंट हो जाएगी। देखो यहां से 3 आ रही है इधर से और I इधर से आ रहा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस I। इसमें इस ब्रांच में जो करंट जा रही है वो 3 प्लस I हो जाएगी। ठीक है, इधर क्या होगा, इधर 2I आया था उसमें से I निकल गया, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 माइनस I एम्पियर करंट हो जाएगी। इस तरह से इस ब्रांच में करंट मिल गई और इस ब्रांच में करंट मिल गई है। अब आप क्या करो, यहां पर क्या कर लो, इस जगह पर, क्योंकि यहां पर क्या होगा, करंट इधर चली जाएगी, इस वाले में इधर चली जाएगी, तो इसलिए मैं यहां कुछ नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, ऐसा मैंने कर दिया। अब इस ब्रांच में आप कैसे भी लगा लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज लगा लीजिए, क्लॉकवाइज लगा लीजिए, यहां पर KVL लगाइए जिससे कि I की वैल्यू आपको मिल जाए। उससे पहले क्या करना है, आप प्लस माइनस लगा लीजिए, क्योंकि जब भी मैंने बोला है KVL लगाइए आप, उससे पहले प्लस माइनस जरूर लगा लीजिए। तो यहां पर प्लस माइनस क्या होगा, करंट नीचे जा रही है तो ये प्लस होगा और ये माइनस, ये प्लस होगा और ये माइनस। यहां नीचे करंट है तो ये प्लस ये माइनस, इस जगह पे प्लस और यहां पर माइनस। चलिए अब लगा दीजिए KVL इस मिडिल ब्रांच में। तो ये ब्रांच फर्स्ट है, ब्रांच सेकेंड है और ये ब्रांच थर्ड है। ऐसा बोल सकता हूं, मेश फर्स्ट, मेश सेकेंड, मेश थर्ड। अप्लाई KVL इन मेश सेकेंड में लगा रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे I मुझे समझना है, क्योंकि यहां पर तो 2 एम्पियर है, इधर 3 एम्पियर है, यहीं पर कुछ गड़बड़ है, उसी को पता करना है जिससे कि VA और VB निकल आए। देखो क्या होगा, अब यहां पे मैश सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मैश की डायरेक्शन क्या है। तो मैं ले लेता हूं, चलो एंटी क्लॉकवाइज। फिर से ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन ऑफ मैश है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं ऐसे चलूंगा, ऐसे वापस आ जाऊंगा। तो देखो क्या होगा, यहां से आ रहा हूं इधर से। अब यहां से चलना तो VA मत लिख देना, क्योंकि आप अभी करंट निकाल रहे हो। यहां पर इसका कोई वोल्टेज आपको पता ही नहीं है, VB की वैल्यू नहीं पता, आप केवल I निकाल रहे हो। तो यहां देखो इस डायरेक्शन में आओगे, इधर 3 है, इधर 6 है, कितना हो गया, 3 6 9 हो गया। 9 इसमें से माइनस जा रहे हो, इसमें भी माइनस जा रहे हो, तो यहां पे देखो, तो ये दोनों चाहे साथ जोड़ के लिख लीजिए या फिर आप लिख लीजिए कितना, -3 2 - I, फिर -6
2 माइनस आई, चाहे तो एक साथ लिख लेते, मैंने अलग अलग करके लिख दिया। यहां देखो जरा, यहां पे इधर से निकलोगे तो 4 इंटू 3 प्लस आई, प्लस 4 इंटू 3 प्लस आई। कोई अच्छा यहां पर ये भी लगा हुआ है, देखो जरा ये वाला भी, इधर जाओगे तो यहां से आई इंटू 5 तो कितना आ जाएगा, प्लस 5 आई इज इक्वल टू 0। क्या लिख सकता हूं, ये दोनों माइनस के थे, देखो यहां यहां ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे, 2 माइनस आई कॉमन है, 2 माइनस आई कॉमन है, माइनस 9 2 माइनस आई प्लस 4 3 प्लस आई प्लस 5 आई इज इक्वल टू 0। यहां क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा ये टर्म माइनस का उधर लेके जाइए तो यहां से आ जाएगा 12 आई प्लस 4 आई प्लस 5 आई, ये उधर जाएगा तो 9 2 माइनस आई। यहां से कितना हुआ, 12 और 4 16 और ये हो गया देखो 9, ये हो गया 4 2 4 5 9 और 9 और 12 हो गया 21, कितना हो गया 21 आई। इधर से देखो कितना आएगा, ये आएगा 18, यहां से आएगा माइनस का 9 आई, ये इधर आके आएगा तो 30 आई हो जाएगा और ये हो गया 18। ये कैलकुलेशन आसान है, इसमें कुछ है नहीं। तो आई की वैल्यू यहां से देखो आप 18/30 आ गई। यहां से मैं लिख सकता हूं कितना, इसको 6 से डिवाइड कर सकता हूं, यहां से आ जाएगा देखो 6 से मैं करता हूं तो यहां वैल्यू आ जाएगी, ये आएगा 3 और ये आ जाएगा 10। ठीक है, क्या कुछ गलत हो गया? हाँ देखो यहाँ पे गलती हो रही थी, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आई नहीं आएगा, यहाँ पे 12 आएगा और यहाँ से 4 आई, यहाँ से 5 आई और ये टर्म उधर जाके गया तो ये आया। तो यहाँ से क्या हो सकता था, देखो ये 4 5 9 आएगा, यहाँ से कितना आया 9 आई, ये आया और साथ में इधर कितना लगा हुआ है, ये लगा हुआ है 12 और 9 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, ये 18 में माइनस 12 हो जाएगा, यहां से रिजल्ट आएगा ये कितना, यहां से मैं हटा देता हूं इस चीज को, ये गलती हो जाएगी, ये हो जाएगा 18i इज इक्वल टू हो जाएगा 6, तो i की वैल्यू यहां से आ जाएगी 6/18, ये हो जाएगा i की वैल्यू 1/3 एम्पियर। यहां से i आपने कैलकुलेट कर दिया, जब i निकल आएगा तो i की मुझे वैल्यू इधर मिल जाएगी तो va मिल जाएगा, मैं va निकाल देता हूं। देखो मैं क्या निकाल रहा हूं, नोड वोल्टेज, नोड वोल्टेज va की जो वैल्यू होगी इस लाइन के लिए क्या होगी, देखो करंट इधर जा रही है तो इसका मतलब है कि अभी यहां पर जो वोल्टेज है यहां है वही यहां पे है। ठीक है, अगर करंट इधर जा रहा है इसका मतलब यहां कोई सेल लगा रहा होगा, जो नेगेटिव टर्मिनल इधर रहा होगा, पॉजिटिव इधर रहा होगा। पॉजिटिव का मतलब है कि ये 0 पे है, वो उतना ही पॉजिटिव आगे आएगा, ये 0 0 पे है तो va माइनस 0 लिखूं उसका कोई मीनिंग नहीं है, सीधे मैं va लिख रहा हूं। वैसे लिखना तो चाहिए कि va माइनस 0 इज इक्वल टू कितना आएगा 2 माइनस आई इंटू 6 और 3 9 हो जाएंगे, 9 ओम आ जाएगा। तो यहां से आई की वैल्यू 1/3 है तो आएगा 2 माइनस 1/3 इंटू 9, ये रिजल्ट आ जाएगा 2 3 जा 6, यहाँ आएगा माइनस 1 5/3 इंटू 9, कैंसिल कर देंगे तो va की वैल्यू आ जाएगी आपको ये आएगा 3 3 जा 9 15 वोल्ट आ जाएगी, कितनी, इतने वोल्ट va की वैल्यू आ जाएगी। ये है नोड वोल्टेज, यहां पर निकालना होगा तो क्या आएगा नोड वोल्टेज, बहुत आसान है क्वेश्चन में, ऐसा कुछ नहीं, बस ये 0 पे था तो ये भी 0 में कुछ ऐसा कंसीडरेशन में रहेगा, क्योंकि करंट इधर जा रही है तो इसका मतलब कुछ नेगेटिव टर्मिनल कुछ ऐसा सेल रहा होगा, ये नेगेटिव में है ये पॉजिटिव में है, इसका मतलब नेगेटिव मतलब 0 0 0 0, तो यहां से क्या आएगा नेगेटिव वोल्टेज VB, जो VB की वैल्यू आने वाली है इस लाइन के लिए वो कितनी आएगी 3 प्लस आई इंटू 4, 3 प्लस आई 3 प्लस 1/3 इंटू 4, देखो कितना आएगा 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 12 प्लस 4/3, कितना आएगा 12 प्लस 4/3 का मतलब होता है 1.33, ऐसा आता है। इसको और सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा 13.33 वोल्ट,
ये रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि VA और VB निकालना कितना आसान है। बस आपको कंसेप्ट आ जाए, बस कंसेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाता है।